बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum dear students, I am Sir Fiaz and today we are going to solve exercise 5.1। तो अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जिन बच्चों ने, जिन दोस्तों ने, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। रिड्यूस द फॉलोइंग। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना है, सॉल्व करना है। फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू देयर लोएस्ट फॉर्म। हमने इन एक्सप्रेशंस को बच्चों रिड्यूस करना है, मतलब सॉल्व करना है, जितना सॉल्व हो सकता है सबसे लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 8 तक बच्चों तमाम के तमाम एक जैसे पार्ट्स हैं। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए। ठीक है, रिड्यूस द फॉलोइंग। नंबर 1 क्वेश्चन है रिड्यूस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू देयर लोएस्ट फॉर्म। ठीक है बच्चों, हमने इसको लोएस्ट फॉर्म में करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो सकता है उसको हमने सॉल्व करना है और इसको हमने लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, पार्ट नंबर फर्स्ट है हमारे पास बच्चों 15a x3 y square बाय 25 a स्केयर x y6। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने लोएस्ट फॉर्म में लेके जाना है। ठीक है, लोएस्ट फॉर्म जितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो सकता है हमने इसको सॉल्व करना है और फिर हमने उसको आंसर लेके आना है। ठीक है बच्चों, अब 15 के फैक्टर्स बनाएंगे बच्चों। 15 के फैक्टर बनते हैं, देखो 3 5 ज़र 15, फिर 5 1 ज़र 5। 25 के भी फैक्टर बना लेंगे बच्चों। 25 के फैक्टर बनेंगे 5 5 ज़र 5 और 5 5 5 ज़र। ठीक है, अब 15 की जगह हम लिखेंगे 3 × 5। x की पावर देखो, जहाँ ग्रेटर जिसकी पावर है ना वहाँ हम उसको उधर लेके जाएंगे। अगर x की पावर ग्रेटर ऊपर है तो हम x की वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर x की वैल्यू नीचे ग्रेटर है तो नीचे लेके जाएंगे। अब x की पावर ऊपर 3 है और डिनोमिनेटर में x है। देखो सर, देखो a की पावर, देखो a की पावर बच्चों ऊपर 1 है और नीचे a की पावर 2 है। a की पावर ग्रेटर नीचे है ना, a वाली पावर नीचे लेके जाएंगे। x की पावर 3 है और नीचे डिनोमिनेटर में x की पावर 1 है, x की पावर ऊपर लेके आएंगे। और y की पावर नीचे 6 है डिनोमिनेटर में, तो x की पावर y की पावर नीचे लेके जाएंगे। अब देखो यहाँ हम लिखेंगे x की पावर 3। अब ये 1 है ना, ये जिसके ऊपर कुछ नहीं था 1 होता है, ये ऊपर आगे बच्चों साइन चेंज होगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, बाय 25 के फैक्टर बनाए बच्चों 5 × 5। अब a वाली पावर लिखेंगे, a की पावर 2 और ये ऊपर से पावर नीचे आएगी बच्चों, इसके साथ -1 हो जाएगी। और x की पावर तो ऊपर चलेगी, y की पावर 6 और ये 2 ऊपर से नीचे आएगा बच्चों डिनोमिनेटर में, तो 2 हो गया। ठीक है, जहाँ पावर ग्रेटर है वहाँ लेके जाएंगे हमने। x वाली पावर ऊपर ग्रेटर थी, ऊपर लेके गए, और a और y वाली नीचे आएगी बच्चों। ये 5 और 5 कट गया, ऊपर रह जाएगा 3, x की पावर 3 में से 1 गए 2, 3x स्क्वायर आ गया बाय, और नीचे आएगा बच्चों 5, a की पावर 1 हो गया, या a रह गया, 2 में से गए 1 के 1 और y की पावर 4 आ गया बच्चों। 3x स्क्वायर 5a4, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों पार्ट नंबर ए का। पार्ट नंबर ए का ये है लोएस्ट टर्म, लोएस्ट फॉर्म है, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता बच्चों। सेकेंड पार्ट है बच्चों 38 k स्क्वायर p3 m4। इजी सी एक्सरसाइज है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दे रहा है आपने, कोई मुश्किल नहीं है। 57 k3 p और m स्क्वायर, ये सेकंड बात है बच्चों। अब हमने 38 के पहले फैक्टर्स बनाने हैं बच्चों। 38 के 2 से बनेंगे, देखो 2 1 ज़र 2 1 कैरी, 2 9 ज़र 18 और 19 1 ज़र आ जाएगा बच्चों, 19 1 ज़र आ गया। और अब हमने 57 के फैक्टर बनाने हैं।
3 से करेंगे 3 1 ज़र 3 2 कैरी 3 9 ज़र 27 और 19 1 ज़र हो गया बच्चों 19 1 ज़र। अब हम 38 की जगह फैक्टर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 19। अब के की पावर बच्चों डिनोमिनेटर में ज़्यादा है तो नीचे आ जाएगी, पी की पावर ऊपर ज़्यादा है ना 3 है और नीचे 1 है, पी वाली पावर ऊपर चल जाएगी, पी की पावर 3 और ये कुछ नहीं 1 है, 1 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। अब m की पावर भी ऊपर 4 है नीचे 2 है तो ये ऊपर चल जाएगी, m की पावर 4 और ये 2 ऊपर चला जाएगा -2 हो जाएगा। 57 के फैक्टर आ गए बच्चों 3 × 19 3 मल्टीप्लाई 19। अब k की पावर ऊपर से नीचे आएगी, k की पावर 3 और -2, k की पावर 3 -2 हो गया बच्चों। और p की पावर ऊपर चलेगी और m की पावर भी ऊपर चलेगी। ये 19 90 से कट गया, ये हमारे पास बचेगा बच्चों 2 बचेगा 2 p की पावर 2 3 में से 1 गए 2 और m की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3k डिवाइडेड बाय 3k। फाइनल आंसर आ गया बच्चों हमारे पास 2p² m² बाय 3k हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। थर्ड पार्ट है mn4 pq डिवाइडेड बाय m² n3 p4। बिल्कुल बच्चों सेम उसी तरह हमने इसको भी सॉल्व करना है, जहाँ पे जिसकी पावर ज़्यादा है हम उस तरफ लेके जाएंगे। देखो m की पावर 1 है, नीचे m की पावर 2 है, नीचे ज़्यादा ग्रेटर है, n की पावर 4 ऊपर है, n की पावर 3, n की पावर ऊपर ज़्यादा है तो n की पावर ऊपर आ जाएगा, n की पावर 4 -3 हो जाएगा बच्चों। और ऊपर q अकेला है और नीचे नहीं है, सिर्फ q ही है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे डिवाइडेड बाय m की पावर 2 और ये ऊपर से नीचे आएगी बच्चों -1 हो जाएगी, n की पावर ऊपर चलेगी और p हमारा अकेला ही है, p की पावर 4 हम ऐसे ही लिख देंगे। हमारे पास फाइनल आंसर आएगा n की पावर 1 हो गया, 4 -3 1 हो गया, q ऐसे ही रहेगा बाय m की पावर 2 में से 1 के 1 पावर लिखो या लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों, p की पावर 4 आ गया। फाइनल हमारा आंसर आ गया nq बाय m p की पावर बच्चों क्या बनेगा, सॉरी p की पावर देखो यहाँ पे ऊपर 1 है ना, ये ऊपर से नीचे 1 आ जाएगी, ठीक है, यहाँ से ऊपर से नीचे आएगी 4 -1 हो जाएगी, ठीक है, p की पावर ऊपर भी है ना, ये 3 आ जाएगी, ठीक, ये आ जाएगा n p की पावर 3 आएगी, ठीक है, p 4 है, ये 1 है, ऊपर से नीचे आगे 1 हो गया तो m p पावर 3 आ गया बच्चों, इसका फाइनल आंसर आ गया थर्ड पार्ट का बच्चों। फोर्थ पार्ट है 3abc डिवाइडेड बाय 15a² b² एंड c, ठीक है बच्चों, जिसकी पावर ज़्यादा है हम वहाँ पे लेके जाएंगे, ठीक है। 3 हमने ऐसे लिख देना है, a की पावर बच्चों नीचे डिनोमिनेटर में ज़्यादा, a की पावर भी नीचे आ जाएगी, ठीक है, b की पावर भी नीचे आ जाएगी और c की पावर तो कट जाएगी, c की पावर तो बच्चों कट जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा 3 ऊपर 3 रहेगा, 15 के फैक्टर होते हैं बच्चों 3 मल्टीप्लाई 5, 15 के फैक्टर होते हैं 3 5 ज़र और 5 1 ज़र, ठीक है। ये हो जाएगा a की पावर 2 और ये ऊपर से नीचे आएगा -1 हो जाएगा, b की पावर 2 -1, c की पावर इस तरह कर लो ना 1 -1 ये कट गया, ठीक है। ऊपर आएगा 3 बाय ये 3 से कट गया, सॉरी 3 से कट जाएगा बच्चों, ऊपर कुछ भी नहीं रहेगा 1 रह जाएगा, 1/5 a की पावर कितना रहेगा 2 में से 1 के 1 a, b की पावर 2 में से 1 के 1 और c तो कट गया, ठीक है, ये c कट गया, ये रह गया 1/5 a b हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में c तो डायरेक्ट भी काट सकते हो आप, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है 46 L3 M4 N5 डिवाइडेड बाय 69 L² M3 और N4 बच्चों, ठीक है। सबसे पहले हमने 46 के हमने फैक्टर बनाने हैं बच्चों, 46 के फैक्टर बना लेते हैं।
2 से बनाएंगे, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6 और 23 1 ज़र हो गए। अब 69 के फैक्टर बनाएंगे 3 से, 3 2 ज़र 6, 3 3 ज़र 9 और 23 1 ज़र। अब हम 46 की जगह लिखेंगे 2 × 23। अब l की पावर बच्चों ऊपर 3 है और डिनोमिनेटर में 2 है, तो l की पावर हमारी ऊपर चली जाएगी, ये हो जाएगा l की पावर 3 - 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। m की पावर भी ऊपर चली जाएगी, m की पावर 4 और ये 3 ऊपर जाएगा, -3 हो जाएगा। n की पावर 5 और ये भी 4 ऊपर चला जाएगा, 4 हो जाएगा, -4। 69 के फैक्टर बच्चों बन गए 3 × 23, 3 × 23 हो गए। 23 से हमने काट देना है और ये हमारे पास रह जाएगा बच्चों 2, l की पावर कितना रहेगा, 3 - 2 1 हो गया, m की पावर 4 - 3 1 हो गया और n की पावर 1, ठीक है, बाय 3। 2lmn/3, 2lmn/3 हमारे पास बच्चों इसका फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। 6 पार्ट है, x - 3/3 - x, x - 3/3 - x बच्चों। अब देखो बच्चों ये x - 3 है और ये 3 - x है, ठीक है। चाहे इसमें से माइनस कामन ले लें, चाहे इसमें से माइनस कामन ले लें, ये दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। हम ऊपर से x माइनस कामन ले लेते हैं, -1 समझो एक तरह का कामन ले लेते हैं, -1 लिख दो या माइनस कामन ले रहे हैं, ये साइन चेंज होंगे, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा +x, ठीक है। ये -3 हो जाएगा और ये बच्चों सॉरी ये हो जाएगा +3 हो जाएगा, इस तरह कर लो ना, ये -x हो जाएगा और ये हो जाएगा +3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया बच्चों, माइनस कामा लेंगे, -x और +3 हो गया, डिवाइडेड बाय 3 - x। अब इसको सीधा करके लिख लो, इसको -x + 3 है तो हम लिख सकते हैं ना 3 - x, 3 - x और डिनोमिनेटर में बच्चों 3 - x है, ठीक है। ये 3 - x से कट गया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा -1। फाइनल आंसर आ गया हमारे पास बच्चों -1, इस पार्ट का हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ये था हमारे पास बच्चों 6 पार्ट। 7th पार्ट है x² - 81 डिवाइडेड बाय x + 9, x + 9। अच्छा बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, इस फार्मूला लगाएंगे, देखेंगे x का होल स्क्वायर -9 का होल स्क्वायर आ गया बच्चों, और नीचे इसको ऐसे लिख दें x + 9। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, a² - b², ये होता है बच्चों a + b a - b। जितने फार्मूले होते हैं बच्चों ये आपने साइड पे लिख लेने हैं, फार्मूले अगर याद होंगे तो फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब यहाँ से a से मुराद x है और b से मुराद 9 है, एक दफ़ा हमने प्लस कर देना है, एक दफ़ा माइनस कर देना है, ये हो जाएगा x - 9 और x + 9, जो मर्जी पहले लिख दो, x + 9 और x - 9 भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय x + 9 हो गया बच्चों। नीचे कुछ भी नहीं करना, ये और ये कट गया और फाइनल आंसर हमारे पास बच्चों आ गया x - 9, हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों 8 पार्ट, r + 3 × r + 4 डिवाइडेड बाय r² - 16। अब बच्चों ये लोएस्ट टर्म में है, ये सॉल्व नहीं हो सकते मजीद, इनको हम इसी तरह लिखेंगे r + 3 × r + 4। जब 2 वैल्यूज़ के बीच में बच्चों नेगेटिव का साइन आ जाए ना, इनको स्क्वायर की फॉर्म में बनाओ, r का होल स्क्वायर और -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा r + 3 × r + 4, यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में जो फार्मूला लगेगा a² - b², ये फार्मूला लगेगा, एक दफ़ा हमने प्लस कर देना है, एक दफ़ा माइनस कर देना है। एक दफ़ा हम लिखेंगे r + 4 a + b हो गया और एक दफ़ा r - 4, ठीक है। r माइनस पे भी लिख सकते हैं पहले और प्लस बाद में भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। r + 4 से बच्चों कट गया तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा r + 3/r - 4, r + 3/r - 4 हमारा बच्चों इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, एवोल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एवोल्यूएट करना है इसको, ठीक है, इसको भी मतलब सॉल्व करना है एक तरह का। फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ द ईच वेरिएबल, ठीक है, हर एक वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो उसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है और फिर हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 3 तक बच्चों एक जैसे पार्ट हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। ठीक है, एवोल्यूएट करना है। गिवन वैल्यूज फॉर ईच वेरिएबल, हर एक वेरिएबल की हमें वैल्यूज गिवन है, वो हमने वैल्यूज पुट करनी है बच्चों, फिर हमने इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट है हमें जो गिवन है 3 ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ठीक है, ये हमें गिवन है और इसमें वैल्यू गिवन है। इफ आर की वैल्यू बच्चों 2 है और एस की वैल्यू बच्चों -1 है, ठीक है। इस इक्वेशन में या इस एक्सप्रेशन में बच्चों हमने वैल्यूज पुट कर देनी है आर की और एस की, और फिर हमने इसको सॉल्व कर देना, ठीक है। चलते हैं बच्चों, ये हो गया 3 आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज, पुटिंग वैल्यूज। अब वैल्यूज बच्चों पुट करेंगे, 3 हमने ऐसे ही लिख देना है। आर की वैल्यू कितनी है 2, आर की जगह लिख देंगे 2 का होल स्क्वायर, माइनस एस की वैल्यू बच्चों -1 है, तो हम लिखेंगे -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर बच्चों 4 होता है, -1 का होल स्क्वायर, -1 को जब 2 टाइम बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास +1 आ जाएगा, ठीक है। तो -1 का होल स्क्वायर +1 ही होता है, ठीक है, -1 का होल स्क्वायर लेंगे तो +1 होता है। 3, अब 4 -1 कितना हो गया बच्चों 3 हो गया, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, 3 3 9 हमारे पास बच्चों पार्ट नंबर, इस पार्ट का हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 1 का बच्चों। सेकंड पार्ट है बच्चों 1/2 mv², ठीक है। इसमें करना है एट m की वैल्यू बच्चों गिवन है हमारे पास 18.75 और v की वैल्यू बच्चों गिवन है 5.6, ठीक है। ये हमने दोनों वैल्यूज पुट कर देनी है हमने। ये गिवन है 1/2 mv², पुटिंग वैल्यूज बच्चों हम पुट करेंगे 1/2 हमने ऐसे लिख देना है। m की वैल्यू है 18.75 और v की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 5.6 का होल स्क्वायर, 5.6 का होल स्क्वायर आ गया बच्चों। अब हम इसको 2 टाइम लिख देंगे, 1/2 18.75, 5.6 को बच्चों लिखेंगे स्क्वायर है ना, लिखेंगे 5.6 × 5.6, ठीक है। इसका स्क्वायर है तो हमने इनको 2 टाइम लिख देना है। अब बच्चों इन सबको मल्टीप्लाई करके हमने 2 से डिवाइड कर देना है। इन सबको कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों 294 हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। या फिर इसको कटिंग भी कर सकते हो, देखो 2 1 2, 2 2 4, 1 कैरी 2, 8 16। अब 2.8, 5.6, 18.75 इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों 294 हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। थर्ड पार्ट है 2GS अंडर रूट। इसमें हमें वैल्यू गिवन है बच्चों, g की वैल्यू गिवन है 32.2 और s की वैल्यू है बच्चों 144.9 आ गया बच्चों। 2g की वैल्यू हमने बच्चों पुट करनी है 32.2 और s की वैल्यू पुट करनी है 144.9 बच्चों। इन सबको बच्चों पहले हमने मल्टीप्लाई कर देना है और फिर इसको हमने स्क्वायर रूट ले लेना बच्चों। अच्छा, इन सबको बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9331.5
5 6 और इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे और जब हम इसका अंडर रूट लगाएंगे निकालेंगे बच्चों तो ये आएगा हमारे पास 96.6 हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 का फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, कैलकुलेटर आपने यूज़ कर लेना है। नेक्स्ट बच्चों फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट है बच्चों 3x माइनस वाई प्लस 1 बाय जेड। ठीक है, इफ x इज इक्वल टू -1/2, y इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू -1/3 बच्चों। हमने ये वाली वैल्यूज हमने यहाँ पे इस पर पुट कर देनी है और फिर हमने इसको सॉल्व करना है बच्चों। ये हमारे पास हो जाएगा 3x माइनस वाई प्लस 1 बाय जेड, पुटिंग वैल्यूज़। ठीक है बच्चों, जो हमें वैल्यूज़ गिवन है वो हम पुट करेंगे। 3 और x की वैल्यू बच्चों हमारे पास -1/2, माइनस y की वैल्यू है बच्चों 3 और z की वैल्यू क्या है 1 ओवर z की वैल्यू है बच्चों -1/3। z की वैल्यू गिवन है हमें -1/3 बच्चों गिवन है। इसको सॉल्व करेंगे 3 1 ज़ा 3 -3/2 -3 और ये बच्चों जो थर्ड स्टेप में है ये मल्टीप्लाई को ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, ये जो नीचे है ये सबसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा -3 हो गया बच्चों। इसको लिखेंगे -3/2, -3 और -3 बच्चों -6/1 हो गया, -6/1 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे बच्चों, 2 एलसीएम आ जाएगा। देखो 2 1 ज़ा 2, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 आ गया ना, 3 1 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12 आ गया बच्चों। ये हो जाएगा -15/2। अब -15 को बच्चों डिवाइड करेंगे, 15 को करो डिवाइड, 2 7 ज़ा 14, 5 में से 4 के 1 और पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, 2 5 ज़ा 10 हो गया। ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास आंसर -7.5 इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारे पास बच्चों फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है 0.1d² प्लस 0.01d प्लस 1। इफ d की वैल्यू बच्चों -0.2 है, d की वैल्यू -0.2 है बच्चों। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 0.1d² प्लस 0.01d प्लस 1। अब हम करेंगे बच्चों पुटिंग वैल्यूज़, पुटिंग वैल्यूज़ जो बच्चे हमें गिवन है वो हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ठीक है, अब लिखेंगे 0.1 और d की वैल्यू क्या है -0.2 का होल स्क्वायर बच्चों, प्लस 0.01 और d की वैल्यू है -0.2 और प्लस 1 ऐसे लिख देना बच्चों। 0.1 ऐसे लिखेंगे, 0.2 का स्केयर ले लेंगे, 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 0 0 0, 4 0 0, 1 और 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे बच्चों, 1 और 1 2 डिजिट के बाद 0.04 आ गया इसका स्केयर, प्लस माइनस 0.01 को बच्चों 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0 0 0, 2 0 0 0, 1 2 3, 1 2 और 3 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा बच्चों, 0.002 प्लस 1 आ गया बच्चों। अब 0.00 को 0.04 को हमने मल्टीप्लाई करना है 0.1 से बच्चों, 1 4 ज़ा 4, 1 0 0, 1 0 ज़ा 0, फिर 0 से करेंगे 0 0 0, ये 4 0 0 0, 1 2 3, 1 2 3 डीजे के बाद पॉइंट लगाएंगे बच्चों, ये आएगा 0.004 माइनस 0.002 प्लस 1। पहले हमने बच्चों इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, 0.004 और 0.002 को 0.002 इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 2 गए 2, 0 0 0, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, हमारे पास आंसर आ गया 0.002 और प्लस 1 कर देंगे बच्चों। जब इसमें प्लस 1 करेंगे ये आ जाएगा प्लस 1, तो ये 1.001
2 आ गया बच्चों। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.002। फाइनल हमारे पास बच्चों 5th पार्ट का आंसर आ गया बच्चों। 6th पार्ट है 4/7 b³ माइनस 3 होल 1/2 b² प्लस b माइनस 3 इफ b इज इक्वल टू 1/2 बच्चों। b इज इक्वल टू 1/2। ये क्वेश्चन लिखेंगे एक्सप्रेशन 4/3 b³ माइनस, इसको फ्रैक्शन खत्म हो 3 2 6 और 1 7 7/2 b² प्लस b माइनस 3। पुटिंग वैल्यूज 4/7। अब b की वैल्यू बच्चों कितनी है 1/2, हम इसकी जगह लिख देंगे 1/2 का क्यूब माइनस 7/2 और b की वैल्यू है 1/2 का होल स्क्वायर। b की वैल्यू बच्चों 1/2 माइनस 3 आ गया बच्चों। 4/7 1/2 का क्यूब, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 1/2 का क्यूब होता है बच्चों 8, 2 2 2 माइनस 7/2 और 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 2 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 1/2 और माइनस 3 बच्चों हमने ऐसे ही लिख देना है। इसको कटिंग करेंगे 4 1 4 2 ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों 1/14 माइनस 7/8 प्लस 1/2 माइनस 3/1 माइनस 3/1। इन सब का बच्चों एलसीएम आ जाता है 14। हम इन सब का एलसीएम ले लेंगे, 14 एलसीएम आ जाएगा बच्चों। अब देखो 14 1 होता है ना, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 14 नहीं बच्चों, एलसीएम आता है, सॉरी 56 आता है। देखो 14 8 और 2 का एलसीएम लेना ना हमने। देखो 2 7 14, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 1 2 और फिर 7 से करेंगे बच्चों। 7 2 14, 14 2 28, 28 2 56 बच्चों। एलसीएम आएगा, सॉरी 56 एलसीएम आएगा। एलसीएम 56 आ गया बच्चों। 14 कितने 56 होता है 14 4 इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से करेंगे, ठीक है। तो 4 1 4 आ गया हमारे। अब 8 7 56 होता है ना, इसको भी 7 से करेंगे, 49 आ गया बच्चों। 2 कितने 56 होता है 2 28 इसको 28 से करेंगे मल्टीप्लाई, ऊपर भी 28 से, 28 1 56 इसको भी 56 से। 56 को बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 18, 8 1 कैरी, 3 5 15 और 1 16, 168 आ जाएगा बच्चों, 168 आ गया। अब बच्चों कैलकुलेटर पे लिखेंगे 4 माइनस 49 प्लस 28 माइनस 168। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बच्चों आंसर आएगा माइनस 185 डिवाइडेड बाय 56, ठीक है। अब 185 को बच्चों 56 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 56 3 बच्चों होता है 168। यहाँ से कैरी लेंगे, 15 में से 8 के 7, यहाँ पे 7 में 6 के 1। ये हमारे पास बच्चों आंसर आएगा माइनस 3 होल 17/56। इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों माइनस 3 होल 17/56। हमारे पास बच्चों इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, if nth triangular number represent by tn is equal to n into n plus 1/2, ठीक है बच्चों, then find the 100 triangular number। nth नंबर ये है बच्चों और 100 ट्रायंगुलर नंबर हमने फाइंड करना है बच्चों। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बस हमने वैल्यूज पुट कर देनी है इक्वेशन में, ठीक है। इक्वेशन लिखनी है और इसमें हमने वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन पे चलते हैं। ये हमें गिवन है बच्चों टी एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 बच्चों, ठीक है। हमने पुट करना है, फाइंड करना है 100 ट्रायंगुलर, मतलब हमने करना है पुट n इज इक्वल टू 100 पुट करना है बच्चों, ठीक है। इस इक्वेशन में n की जगह हमने 100 पुट करना है, तो ये हो जाएगा t इंटू 100, जहाँ जहाँ n नजर आ रहा है बच्चों वहाँ 100 पुट करेंगे, इंटू 100 प्लस 1 ऐसे ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ गया बच्चों। इसको कटिंग करेंगे 2 1 250,
ये बाहर 50 आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर 100 प्लस 1 101 आ जाएगा बच्चों। 50 को और 101 को हमने बच्चों मल्टीप्लाई करना है, लिखना 101 और 50। 0 1 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5, 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5, 0505। ये हमारे पास आंसर आएगा बच्चों 5050 आ जाएगा बच्चों। 5050 हमारा इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ठीक है, पी ऑफ एक्स है और डी एक्स की वैल्यू है x माइनस 3, क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, शो दैट पी ऑफ 2 ओवर की ऑफ 2 इज इक्वल टू डी ऑफ 2। हमने ये देखना है कि पी ऑफ 2 की वैल्यू फिर डिवाइड करेंगे क्यू ऑफ 2 की वैल्यू, तो इन दोनों का आंसर इक्वल होगा डी ऑफ 2 की वैल्यू। इस एक्सरसाइज का बच्चों इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, इंशाल्लाह 100% चांसेस है इस एक्सरसाइज में से इस क्वेश्चन के आने के, 4 के और 5 के, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 आपने इस एक्सरसाइज का हर हाल में क्वेश्चन आपने तैयार करना है बच्चों, ठीक हो गया। इस इक्वेशन में इसमें और इसमें इनमें वैल्यूज, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, पी ऑफ 2 की वैल्यू, क्यू ऑफ 2 की और डी ऑफ 2 की, इनकी वैल्यूज़ पर जो हमने फाइंड करनी है और फिर इस इक्वेशन में पुट कर देना है। अब देखना बहुत ही इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये देखो हमें गिवन है, पी ऑफ एक्स हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, डी ऑफ एक्स गिवन है बच्चों x माइनस 3 और q ऑफ x गिवन है बच्चों x प्लस 5। हमने ये करना है शो दैट, हमने ये शो करना है कि p ऑफ 2 डिवाइडेड बाय q ऑफ 2, इन दोनों को अगर डिवाइड किया जाए तो इसका आंसर d ऑफ 2 के इक्वल आता है, इनका आंसर है d ऑफ 2 के इक्वल आता है। सबसे पहले बच्चों हमने इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेनी है, ठीक है बच्चों। p ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, q ऑफ 2 की वैल्यू और फिर d ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर हमने इस इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं, सॉल्यूशन पे चलते हैं। पहले लिखते हैं बच्चों p ऑफ x किसकी इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे, हम देखो p ऑफ x निकाला है, देखो p ऑफ 2 है, p ऑफ x तो p ऑफ 2 है ना, तो हम पुट करेंगे x की जगह 2 पुट करेंगे, ठीक है। p ऑफ 2 x की जगह जहाँ भी x है देखो p ऑफ 2, p ये x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 और x की जगह भी 2 पुट कर देना, माइनस 15 ऐसे ही लिखेंगे। ये हो जाएगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो गया बच्चों 4 प्लस 2 2 4 माइनस 15, ठीक है। 4 प्लस 4 माइनस 15, ये देखो 2 2 4 4 8 माइनस 15, ये हो जाएगा बच्चों माइनस 7 आंसर आ गया। p ऑफ 2 का आंसर आ गया बच्चों हमारे पास माइनस 7 आंसर आ गया, ठीक है। अभी हमने फाइंड करना है d ऑफ, ये हमें गिवन है, यहाँ पुट कर लेते हैं, d ऑफ x हमें गिवन है x माइनस 3 गिवन है ना, ठीक, आपने बेशक नीचे पुट कर लो। अब हमने d ऑफ क्या पुट करना है बच्चों, d ऑफ 2 पुट करना है। देखो d ऑफ 2 फाइंड कर रहे हैं ना, तो x की जगह 2 पुट करेंगे, ये हो जाएगा d ऑफ x की जगह 2 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 2 माइनस 3, ये हमारे पास बच्चों आंसर आएगा माइनस 1 आ गया इसका आंसर, इसका हमारे पास आंसर आ गया माइनस 1 आ गया बच्चों d ऑफ 2 का। अब हमने फाइंड करना है q ऑफ 2, पहले हम लिखेंगे q ऑफ x की वैल्यू, हमें q ऑफ x की वैल्यू गिवन है बच्चों x प्लस 5 और q ऑफ 2 पुट करना है, तो यहाँ पे भी x की जगह 2 पुट करेंगे, q ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 5, ये हमारे पास बच्चों 7 आ गया, ठीक है। अब हमने ये शो करना था, ये हमने शो करना था p ऑफ, ये देखो p ऑफ 2, अब हम ये लिख रहे हैं p ऑफ 2 डिवाइडेड बाय q ऑफ 2 इज इक्वल टू d ऑफ 2, ये हमने प्रूव करना था, ठीक है, ये हमने प्रूव करना था। आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज, पुटिंग वैल्यूज। अब p ऑफ 2, देखो p ऑफ 2 की बच्चों वैल्यू कितनी आई है, ये देखो p ऑफ 2 की वैल्यू आई है माइनस 7, ठीक है। p ऑफ 2 की जगह हमने आप लिख देना है माइनस 7। अब q ऑफ 2, q ऑफ 2 की जगह बच्चों वैल्यू कितनी आई है, ये 7 आया है बच्चों, ये देखो q ऑफ 2 की वैल्यू है 7, ये इज इक्वल टू लगा हुआ है, ठीक है, ये 7 है इसकी वैल्यू, ये इसकी जगह लिख देंगे 7 और d ऑफ 2, ये बच्चों इसकी वैल्यू d ऑफ 2 की वैल्यू है माइनस 1, तो इसकी जगह लिख देना हमने बच्चों माइनस 1। अब ये कटिंग करेंगे, 7 7 से कट गया तो ये आएगा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव, ये हैंस प्रूव हो गया जो हमने प्रूव करना था बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, द वॉल्यूम ऑफ द बास्केटबॉल स्फीयर इज अप्रॉक्सीमेटली 38808 सेंटीमीटर क्यूब। ये बच्चों इस बास्केटबॉल का वॉल्यूम ये है। द रेडियस आर ऑफ द बॉल इज गिवन बाय, ठीक है, आर हमें गिवन है, आर ये इज इक्वल टू 3 वी बाय 4 पाई होल पावर 3 वेयर वी इज इट्स वॉल्यूम हो गया। ठीक है बच्चों, डिटरमाइन रेडियस आर, इसमें बच्चों हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है और पाई की वैल्यू है 22/7। ठीक है बच्चों, इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज पुट कर देनी है और फिर हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये हमने इक्वेशन लिख ली थी। सबसे पहले बच्चों लिखते हैं आर इज इक्वल टू 3v/4 पाई अंडर रूट क्यूब अंडर रूट। ठीक हो गया। अब यहां पे बच्चों वैल्यूज पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज। आर हमने आर फाइंड करना है, 3 हमने ऐसे लिख देना है और वी की वैल्यू बच्चों कितनी है, वी की वैल्यू ये है 38808 38808 बच्चों। 3 और वी की वैल्यू पुट कर दी बाय 4 और पाई की वैल्यू होती है बच्चों 22/7, 22/7 हो गया बच्चों और क्यूब रूट लगा देंगे बच्चों। अब अगले स्टेप में बच्चों 7 मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 38808 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 4 × 22 आ गया बच्चों, 4 × 22 आ गया। अब 4 को और 22 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 38808 × 7 डिवाइडेड बाय 88। अब इसको बच्चों कटिंग करेंगे 11 से। ठीक है, 11 8 और इसको कटिंग करेंगे 11 से। ये देखो 11 3 33 हो गया, फिर 11 5 35, फिर 11 2 और फिर 11 8। ठीक है, 3528 आ गया, 3528। अब इसको लिखेंगे 3 × 3528 × 7 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है बच्चों, बाय क्यूब रूट लगा देंगे। आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी इनको मल्टीप्लाई करके 88 से डिवाइड कर सकते हो। मैं तो वैसे आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, कैलकुलेटर नहीं है तो आप, ठीक है। अब 8 से दोबारा कटिंग करेंगे। ठीक है, 8 4 32 और फिर 8 4 32 और फिर 8 1 8। अब 3 4 4 1 और 7 इन बच्चों को सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9261, 9261 क्यूब रूट आ गया बच्चों। अब इसके 9261 के हमने फैक्टर्स बना लेने हैं, 92 और 61 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं। 3 से शुरू करते हैं, 3 3 9। अब 3 की टेबल में 2 नहीं आता, 0 लगाएंगे। 3 8 24 और 3 7 21 बच्चों। 3 1 3 0 ऐसे, 3 2 6 और 3 9 27। फिर 3 से 3 3 9 1 कैरी, 3 4 12 और 3 3 9। अब 7 से करेंगे, 7 4 28 और 7 9 7 7 और 7 1। ये हमारे पास आ जाएंगे बच्चों 3 × 3 × 3 × 7 × 7 × 7 और क्यूब रूट। अब इसको 3 3 पावर लिख देंगे। ये देखो 3 की पावर 3 और 7 की पावर 3 लिखेंगे। 3 की पावर 3 × 7 की पावर, ये इससे कट गया और इससे क्योंकि क्यूब रूट है ना, तो 3 × 7 बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा 21। इसके बाद हमारे पास आंसर आएगा 21 सेंटीमीटर। हमारे पास बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 और एक्सरसाइज थी हमारे पास बच्चों 5.1। उम्मीद आपको समझ आई होगी। कोशिश की आपको बहुत अच्छे तरीके से और आसानी से समझाने की कोशिश की है, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। फिर भी कोई सवाल समझ ना आए तो आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुंचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।